यह आदमी अपनी पीठ पर 200 किलो का पत्थर रखकर पुशअप्स लगाया करता था। उसके कंधे किसी पक्षी के पंखों की तरह चौड़े और शक्तिशाली थे, लेकिन इतनी ताकत और प्रतिभा होने के बावजूद गुरु ने उसे लोहे के जूते पहनाए और पहाड़ के नीचे से पानी लाने का आदेश दिया। उसे लकड़ी की बाल्टियों में पानी भरकर हजारों सीढ़ियां चढ़नी पड़ती थीं और सबसे ऊपर रखे बड़े ड्रम में पानी डालना होता था। लोहे के जूतों में चलना बेहद कठिन था। एक बार तो वह सीढ़ियों पर गिर भी पड़ा। उसने देखा कि उसके वरिष्ठ शिष्य बड़ी आसानी से पानी ढो रहे थे। यह देखकर उसका मन टूट गया, लेकिन फिर भी वह बिना कुछ कहे अपना काम करता रहा। दोपहर तक बाकी सभी शिष्य अपना काम पूरा कर चुके थे, जबकि वह मुश्किल से आधी बाल्टी ही भर पाया था। वरिष्ठ शिष्य उसका मजाक उड़ाने लगे। तभी गुरु ने उसे बेहद आलसी कहा और चेतावनी दी कि अगर उसने पूरा ड्रम नहीं भरा तो उसे तुरंत शाओलिन मंदिर से निकाल दिया जाएगा। यह सुनते ही वह घुटनों के बल गिर पड़ा और माफी मांगने लगा, क्योंकि उसका सबसे बड़ा सपना शाओलिन मंदिर में रहकर कुंग फू सीखना था। इसके बाद वह बार बार पानी ढोता रहा। जब तक उसने ड्रम पूरा भरा तब तक उसके कंधों की चमड़ी छिल चुकी थी। उसके पैर इतने भारी हो गए थे कि उसे लग रहा था अब वह एक कदम भी नहीं चल पाएगा। जैसे ही वह थोड़ी देर आराम करने बैठा, गुरु फिर आ गए और उसे लकड़ियां काटने का आदेश दे दिया। उसे शाओलिन मंदिर आए पूरे 2 साल हो चुके थे, लेकिन उसने अब तक कुंग फू की एक भी तकनीक नहीं सीखी थी। गुस्से और निराशा में वह पूरी ताकत से लकड़ियां काटने लगा। उसी समय वहां से एक नशे में धुत भिक्षु गुजरा। उसने उसके चेहरे पर छिपा दुख तुरंत पहचान लिया। भिक्षु ने समझाया कि पानी ढोना और लकड़ी काटना ही एक शिष्य की पहली ट्रेनिंग होती है। यही अभ्यास हाथों और पैरों को असाधारण रूप से मजबूत बनाता है। यह सुनकर उसे सब कुछ समझ आ गया। वह तुरंत भिक्षु के सामने घुटनों के बल बैठ गया और उससे अपना गुरु बनने की विनती करने लगा। लेकिन भिक्षु ने कहा कि उसे तो कुंग फू आता ही नहीं। फिर भी नशे की हालत में भी उस भिक्षु की अंदरूनी शक्ति अविश्वसनीय थी। यह देखकर युवक बहुत प्रभावित हुआ। अगले ही दिन उसने उस भिक्षु की नशे वाली चाल की नकल करने की कोशिश की, लेकिन भिक्षु ने कहा कि वह गलत कर रहा है। फिर वह सीढ़ियों के पास गया और सही तरीका दिखाया। जब युवक ने दोबारा उसकी नकल करने की कोशिश की तो वह जमीन पर गिर पड़ा। उसी समय उसने 2 और भिक्षुओं को पहाड़ की ओर जाते देखा। वह चुपचाप उनके पीछे पीछे चल पड़ा। वहां उसने एक गुफा देखी जिसमें एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था। वे दोनों भिक्षु उसके लिए खाना लाए थे, लेकिन बूढ़े ने खाना लेने से इनकार कर दिया। भिक्षुओं के चले जाने के बाद युवक ने चुपके से एक बन उठाया। उसने बन को साफ किया और बूढ़े को देने लगा, लेकिन बूढ़े ने फिर भी लेने से मना कर दिया। तब युवक ने पहले उस बन का एक छोटा सा टुकड़ा खुद खाया और फिर दोबारा बूढ़े को दिया। इस बार बूढ़े ने वह बन स्वीकार कर लिया। फिर बूढ़े ने उससे कहा कि अगले दिन उसके लिए शराब लेकर आना। अगले दिन युवक चोरी छिपे शराब लाया और बूढ़े को दे दी। तब बूढ़े ने बताया कि वह सिंह गर्जना नामक तकनीक का अभ्यास कर रहा है। बूढ़े ने कहा कि इस तकनीक की मदद से वह अपनी जंजीरों को तोड़ सकता है। फिर उसने पूछा, क्या तुम्हें कुंग फू आता है? युवक ने जवाब दिया, मैं 2 साल से शाओलिन में हूँ, लेकिन अब तक सिर्फ लकड़ी काट रहा हूँ और पानी ढो रहा हूँ। यह सुनते ही बूढ़ा गुस्से से चिल्लाया, शाओलिन में पहले 5 साल तक कुंग फू सीखना मना होता है। फिर उसने कहा, अगर तुम मेरे लिए हर दिन शराब लेकर आओगे तो मैं खुद तुम्हें मार्शल आर्ट्स सिखाऊंगा। यह सुनकर युवक खुशी से झूम उठा और अपने नए गुरु के सामने घुटनों के बल बैठकर उनका धन्यवाद करने लगा। आगे एपिसोड देखने के लिए कमेंट में यस लिखे।